नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष के मौके पर कोकता बाईपास स्थित आरटीओ ऑफिस से लगभग 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री अनंत सिंह कंषाना, विधायक रामेश्वर शर्मा भी ट्रैक्टर पर सवार होते नजर आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कृषि से जुड़े 16 मंत्रालय करेंगे काम। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन सहित सभी विभाग साथ आए। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की धारा। सोमनाथ को लेकर कहा, 100 साल पहले मान सम्मान को चुनौती दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने झंडा फहराया था। आज पीएम मोदी सोमनाथ में है। सरसों की फसल के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी भावांतर योजना। डिंडोरी में श्री अन्न संस्थान खुलेगी सरकार। किसानों के सम्मान और हित को सरकार की प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र में तेज प्रगति का दावा। एमएसपी से किसानों को उचित मूल्य मिलने का दावा। सब्जी उत्पादों के लिए फ्रूट पार्क बनाए जाएंगे ताकि फसलें खराब न हो। खाद प्रसंस्करण कारखाने खोलने पर सरकार सब्सिडी देगी। सोलर पंप पर किसानों को बड़ा लाभ। 3 साल में सभी किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य। बढ़ते बिजली दामों से राहत के लिए सोलर पंप समाधान। नवकरणीय योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैक्टर, बाइक, पैदल रैली और पशु प्रदर्शनी का आयोजन। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा। फरवरी में कोदो कुटकी महोत्सव। पूरे साल ऐसे आयोजन होंगे। गन्ना उत्पादकों को विशेष लाभ। गांव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती। वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष के अवसर पर कोकता बाईपास स्थित आरटीओ ऑफिस से लगभग 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए। वहीं जम्बूरी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई विकास पोर्टल, एग्रीस्टेक वितरण प्रणाली और खाद्य आपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उन्हें बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला। और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद की आसान बुकिंग और सीधे डिलीवरी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में
उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी। इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहां से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूं और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण है। कृषि को लाभकारी, अस्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है। कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी को एकीकृत करते हुए जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। अब किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें, इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब ये हो जाएगा, बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवा, कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित क्षेत्र जैसे एग्री टेक, ड्रोन सेवा, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स आदि में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि और समृद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहे हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये लगातार बढ़ रहा है, ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं
तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर 1 आए और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहां उगा करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जाकर के गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। प्रदेश में कल्याणकारी जहां एक और कृषि बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है, वहीं किसानों के लिए कई योजनाएं भी संचालित हो रही है। इसमें प्रमुख रूप से किसानों से उनकी उपज समर्थन मूल्य पर क्रय करना, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना, अतिवृष्टि, कीट व्याधि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शामिल है। कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से पूरे साल काम चलेंगे। फरवरी में कोदो कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती और संगोष्ठी, मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध आम उत्सव, अगस्त सितंबर में इंदौर में एफपीओ का कन्वेंशन, छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग कार्यशाला, अक्टूबर और नवंबर में फूड फेस्टिवल, नरसिंहपुर का गन्ना बहुत प्रसिद्ध है मां नर्मदा के किनारे का, वहां शुगर की फैक्ट्रियां भी। ऐसे में हमने कहा कि हमारे अपने गन्ने के लगन को भी प्रोत्साहन देंगे, ताकि गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, अब पानी अच्छा हो गया, बिजली मिल रही है, खेती अच्छी है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए नरसिंहपुर में भी गन्ना महोत्सव, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अलाइड सेक्टर्स इसके साथ जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष में उद्यानी की खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे प्रकार से काम करने का मौका है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष मना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां, जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर कितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये वेस्ट निकलता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। गांव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर
किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश